नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है। हम लोग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात कर रहे हैं और इस मांग में हर्जी क्या है, गलती क्या है। देखिए, आपको बता दें कि ये बातें कही हैं छात्र नेता दिलीप ने, और आपने देखा था कि बीते दिन बीपीएससी ऑफिस के बाहर खूब हंगामा हुआ था और पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी था। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन की तस्वीर आपने भी देखी होगी। छात्र कई तरह की मांग कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रमुख मांग है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। इस मांग को कितना जायज मानते हैं? नहीं, ज़रूरी है ये तो, बल्कि छात्रों को माँगने से पहले हम्म, बीपीएससी को तो खुद ही ये कर देना चाहिए। टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों परीक्षाओं में हम्म, हमने देखा कि कई सारी सीटें खाली रह गई, क्योंकि एक कैंडिडेट को आपने 2 जगह या 3 जगह पे रिजल्ट दे दिया। ज्वाइन मल्टीपल रिजल्ट आ गया। मल्टीपल रिजल्ट आपने हम्म, दिया। लोगों ने ज्वाइन किया एक ही जगह, बिल्कुल। तो वो सीटें जो वैकेंट रह जा रही है, आपने अनाउंस किया कि भाई सीटें हम 1,20,000 बहाली निकालेंगे। हम्म, आप फिर रिजल्ट देते हैं 1,09,000, फिर उसमें कई लोग मल्टीपल रिजल्ट वाले होते हैं, हम्म, तो अंततः ज्वाइन किया लोगों ने 80,000। बिल्कुल जी। आपने ढिंढोरा पीट दिया कि हम 1,20,000 बहाली कर दिए, क्योंकि हुँ, आपने हुँ, विज्ञापन उतना निकाला। तो ये जो बड़ा गोलमाल है, ये हुँ, क्यों हो रहा है? जबकि कई सारे योग्य अभ्यर्थी इसके चलते बाहर रह जा रहे हुँ, बिल्कुल हैं। जी। जो कट ऑफ में हैं, मात्र मेरिट में आ गए हैं, लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर से उनको बाहर रहना पड़ रहा है, हुँ, जबकि अंदर सारी सीटें खाली आपने छोड़ दी है। बिल्कुल तो जी। ये जो तरीका है, ये बहुत गलत है और इसका विरोध हम लोगों ने किया। हुँ, सरकार को तो तुरंत ये लागू करना चाहिए। उसके साथ-साथ जैसे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले कीजिए, बिल्कुल, जी, जी, जी। ज्वाइनिंग बाद में हुँ, करवाइए, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट रिजल्ट से पहले डीवी वेरिफिकेशन होनी करवाइए। चाहिए। जी। बाकी जब डिपार्टमेंट में यही होता है। हुँ, अब इन लोगों ने किया कि रिजल्ट तो छोड़ दीजिए, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग के बाद आप डॉक्यूमेंट जांच हो रहा है। हुँ, हुँ, अब लोग पकड़ा रहे हैं, तो फिर से नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है। हुँ। तो आपने 80,000 ही ज्वाइन करवाया और उसमें भी अब लोग घटते गए। यानी कि आप भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे निश्चित हैं? तौर से ये दिखाने का बात है। हुँ, माने आप दिखा रहे हैं कुछ, काम कुछ और कर यानी रहा कि हाथी के दाँत वाली बात है। आप कह हाथी के रहे हैं? दांत वाली बात है। जी, 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 बड़ी बात कह रहे हैं आप संदीप जी। सरकार और जबकि लगातार कह रही है कि हम तो नौकरियाँ बाँट रहे हैं, नहीं, बाँट रहे हैं, धड़ल्ले से निकल रही है। वो तो आप भी जानते हैं। जी। लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति का 3 जगह रिजल्ट देके आप हुँ, क्या बाँट रहे हैं? हुँ, आप जी। जुमला बाँट रहे हैं। अच्छा। आप 2 सीट खा जा रहे हैं वहाँ पर। हुँ, जबकि अभ्यर्थी जो हैं, बेरोज़गार युवा जो हैं, हुँ, दिन-रात मेहनत करके पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं, हुँ, वो लोग नौकरी पाने से वंचित रह जा रहे हैं, शिक्षक बनने से वंचित रह जा रहे हैं। तो आप एक कैंडिडेट को एक ही जगह पर दीजिए। हुँ। अब भाई कोई कैंडिडेट है तो वो 3 जगह अप्लाई करेगा, बिल्कुल, अगर ये तीनों उसका के लिए योग्य अधिकार है। है। हाँ, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो जी। उसको आप प्रायोरिटी उसका तय कर लीजिए। हुँ, हम आपको हाई स्कूल का ही टीचर बनाएँगे। हुँ, आपको मिडिल का बनना है, मिडिल का बनिए। आपको प्राइमरी का बनना है, प्राइमरी का बनिए। हुँ, तो हुँ, जो आपको चाहिए वो ही एक जगह देंगे। हुँ। होता है कि 3 जगह रिजल्ट आता है, 1 जगह जॉइनिंग होती है, 2 जगह का सीट खाली। 2 जगह की सीट खाली रह जाती है। अच्छा, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से बीते दिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अभ्यर्थियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अभ्यर्थियों के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए था, वो डिज़र्व करते हैं? नहीं, कतई ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। जायज़ माँग के साथ, हुँ, माने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हुँ, अगर लोकतंत्र के भीतर इसकी भी मनाही हो जाएगी, हुँ। अगर ये भी करना गुनाह हो जाएगा, तो आप समझिए कि कैसे लोग अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और सड़क के आंदोलन को लगातार सरकारें कमज़ोर कर रही हैं। हुँ, सड़क पटना के आंदोलन को हर सरकार जगह हम देख कमज़ोर रहे कर हैं। रही है। आप जाकर के देखिए, दिल्ली में जंतर-मंतर पे एक समय में बड़े-बड़े आंदोलन होते हुँ, थे। हुँ, आज के समय में उसको एकदम पैक कर दिया गया है। आप अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो आप लिख के दीजिए। बिल्कुल। आप 200 से ज़्यादा लोग लाएँगे तो आपको आने नहीं देगा, हुँ, परमिशन नहीं देगा। 200 से ज़्यादा लोग 200 लोग आएँगे तो वहाँ पे 500 फ़ोर्स उतार देगा। हुँ, हुँ, चारों तरफ बैरिकेड रहेगा, किसी को बिल्कुल। आने-जाना उसमें नहीं देगा। हुँ, एक तरह का पिंजरा बना दिया गया है। पटना में भी आप देखिए जाकर के, हुँ, गर्दनी बाग में ऐसे ही होता है। बिल्कुल, जी, जी, जी। आप जब चाहते हैं पिंजरा बना देते हैं, उसको पैक हुँ, कर देते हैं हुँ, दोनों हुँ, साइड से। हुँ। महदूद कर देते हैं। हाँ, जी। ये सरकारों ने धीरे-धीरे करके जनता के राइट टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने का अधिकार, अपनी हुँ, असहमति दर्ज करने का अधिकार, ये कमज़ोर किया है। हुँ, और मौजूदा जो एनडीए सरकार है, इसमें महारत उसने हासिल किया हुआ है। अच्छा, जी। हर जगह पे रोक-टोक,
हम्म। जो प्रोटेस्ट करेगा उसको देश विरोधी घोषित कर देंगे, हम्म। उसको उसके ऊपर एनआईए लगा देंगे, कोई चार्ज लगा देंगे, जेल में डाल देंगे, लाठी चला देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है बीते दिन जिस कदर हंगामा हुआ है उसके बाद आपको लगता है कि बीपीएससी अपने नियम में तब्दीली लाएगी, जो मांग है लाना वो चाहिए, सुनेगी? लाना चाहिए। अब बीपीएससी सुनेगी कि नहीं हम्म। सुनेगी, ये तो सरकार को तय करना है। हम्म। क्योंकि देखिए, जनता के प्रति जवाबदेही अंततः मुख्यमंत्री की होती है, बिल्कुल जी। कैबिनेट की होती है, सरकार में जो लोग हैं उनकी होती है। कोई अधिकारी से कोई लोग पूछने नहीं जाएगा। बिल्कुल जी। तो इसलिए सरकार को भी चाहिए कि अधिकारियों को मनमाना करने की छूट न दे। हम्म। और ये हम देख रहे हैं बिहार में धड़ल्ले से चल रहा है, बल्कि बिहार में पिछले कई सालों से, कई दशकों से हम देख रहे हैं कि शासन चलाने का यही तरीका है। हम्म। पूरा सर्वे सर्वा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चंद पसंदीदा आईएएस अधिकारियों को सौंप के रखे हैं। यानी कि अफसरशाही हावी है। हावी है। जी जी। कोई अधिकारी क्या नियम बनाएगा, हम्म। इसमें यहाँ तक कि जनता के चुना हुआ जो विधानमंडल के सदस्य हैं, उनका भी कोई रोल नहीं है। आपने देखा अभी मुख्यमंत्री ने सदन में कह दिया कि स्कूल 10 से 4 चलेगा, लागू नहीं हुआ, आज तक लागू नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो बात करेंगे मुख्यमंत्री से। हाँ, माने अभी भी जी। बात करना बाकी है। जी। पूरे सदन की आवाज, मुख्यमंत्री ने सदन में जो कह दिया वो सदन की आवाज है, और कोई असंवैधानिक बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। एक सुधार की बात उन्होंने कही कि 10 से 4 स्कूल चलेंगे। ठीक है जी। इसमें फिर बात करेंगे, फाइल जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बात कहाँ से हो रही है? तो क्योंकि आपने कुछ आईएएस अधिकारी को इतना छूट दे रखा है कि वो सदन की बातों को अनदेखा कर सकता है। अच्छा ठीक है, सरकार क्या कर रही है इस पर तो आपने सवाल खड़े कर दिए हैं संदीप जी, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष अभ्यर्थियों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेगा, शिक्षा मंत्री से मिलेगा, कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, ये कल जितनी मांगे उठाई गई थी, जी। वन रिजल्ट वन कैंडिडेट, ये मांग हो, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मांग हो, जी। या अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो, बिल्कुल। ये सारी मांगे मजबूती के साथ सरकार के सामने कई बार रखा जा चुका है। बिहार विधानसभा में लिखित और मौखिक दोनों तरीके से हमने रखा क्या है। विपक्ष ने सरेंडर कर दिया है? सरेंडर नहीं किया, हाथ खड़े कर दिए नहीं हैं? किया है। तो अब क्या कीजिएगा? हम तब भी संघर्ष करेंगे। इस तरह के जितने आंदोलन हो रहे हैं, हम तो अभ्यर्थियों को कहेंगे, वो केवल टीचर के अभ्यर्थी नहीं, बल्कि बिहार में सरकार की तरफ से जितनी भी बहालियां आ रही है, सारे अभ्यर्थी मिलकर के एक साथ एक मंच पर आकर के जी जी। एक बड़ा आंदोलन बिहार में करने की जरूरत है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। एक बात, जी। अब 100% ना भी करे, कम से कम 85% डोमिसाइल लागू कीजिए, 15% सीट ओपन कर दीजिए, उसमें बिहार के भी बच्चे आएंगे, बाहर के भी आएंगे। तो 15% सीट आप ओपन कीजिए, या तो 100% आप डोमिसाइल लागू कीजिए। ठीक है। ये मांग, और परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता, ये कैसे, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए? आप देखिए, कहीं पे अभी जब दरोगा की परीक्षा भी जस्ट हुई है, आप वहाँ कार्बन कॉपी नहीं दे रहे बच्चों को, आप वहाँ पे उसका प्रश्न पत्र नहीं दे रहे हैं, आंसर की नहीं दे रहे हैं, कोई चीज दे ही नहीं रहे हैं, वो कैसे क्लेम करेगा कि क्या चल रहा है? आप जब रिजल्ट निकाल रहे हैं तो आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं निकाल रहे हैं, आप सीधे सूची दे दे रहे हैं कि भाई ये लोग पास हुए, बाकी जो पास हुए तो क्यों हुए, जो फेल हुए तो क्यों हुए, ये किसी को नहीं पता है। और अधिकांश जगहों पर धीरे धीरे ये पैटर्न आ गया, आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइड नहीं कर रहे हैं, कैटेगरी में आपने आरक्षण कैसे दिया इसको आप नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे कैसे हमने दिया, क्या प्रक्रिया है, आखिर कैसे ईडब्ल्यूएस का 10% जो है वो 15% चला जा रहा है और ओबीसी की सीटें घट जा रही है, ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल। तो ये ट्रांसपेरेंसी और डोमिसाइल, ये दो चीज बहुत जरूरी है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, ये सेम है ना, ये ट्रांसपेरेंसी के तहत ही है। आपने परीक्षा लिया, आपने जब अनाउंस कर दिया कि हम 1,20,000 बहाली करेंगे, तो परीक्षा लेने की जो प्रणाली है, जिसको नेचुरल जस्टिस कहते हैं, वो यही है कि आप ऐसा मेथड बनाएंगे कि ये सीटें फुलफिल हो जाए। आप मेथड ऐसा बना रहे हैं जिससे सीटें खाली रह जाए। ठीक है, तो विपक्ष क्या करेगा? कुछ आप लोगों ने सोचा है? कुछ अच्छा, इतना ही नहीं है, इसमें इतना ही नहीं है। हमने जब सदन में कहा कि आप सीटें खाली आप लोगों ने रखी, मल्टीपल रिजल्ट आपने दिए हैं, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। सरकार ने कहा कि ठीक है कुछ निकालेंगे, फिर उसने निकाला, कुछ ही निकाला। उसके बाद भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई, टीआरई 1 में आधी सीटें और टीआरई 2 में बहुत सारी सीटें। अब दोनों मामलों में हाई कोर्ट का आदेश आ गया है।
अब आदेश आने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा, जी। लेकिन अधिकारी क्या कर रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं बात हुई, नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया जाता तो जो टीआरई 3 में भीड़ इकट्ठा हो रही है उसमें से कई बच्चों को पहले नौकरी मिल गई होती। तो आप समझिए बिहार में सरकार किस तरह से चल रही है। तो क्या विपक्ष, मेरा सीधा सवाल है संदीप जी, क्या इसको लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री से मिलेगा? मुख्यमंत्री से मिला जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको केवल मुख्यमंत्री तक नहीं बल्कि एक बड़े मास आंदोलन के रूप में देखना चाहते हैं। बड़े मास आंदोलन के रूप में देखना चाहते हैं? निश्चित तौर से बहालियों यानी में। कि आप कह रहे हैं कि महागठबंधन के तमाम नेता सड़कों पर होंगे? नहीं, मास आंदोलन इन द सेंस, अब देखिए मास का मतलब है जनता। जनता के साथ जो अभ्यर्थी हैं, मैं अभ्यर्थियों से भी मेरी बात हुई है, हमने कहा है कि आप लोग आंदोलन को कंटिन्यूअस जारी रखिए और दूसरे मोर्चे के जो लोग हैं फिर इसी तरह से लाठियां बरसाई जाएंगी। ये अच्छी बात है क्या? लाठियों से डरकर लोग बैठ जाएंगे क्या? जी, ये तो नहीं संभव है। अब आप किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हर बात में लाठी चला दे रहे हैं, तो राइट टू प्रोटेस्ट क्यों नहीं होगा? सरकार को चाहिए कि बिहार में, पटना में कोई एक ढंग का जगह एलोकेट करे जहां प्रोटेस्ट ढंग से हो। आप मानिए ना मानिए, लेकिन लोगों के आंदोलन करने के अधिकार को मत कुचलिए। उससे उनके नागरिक होने का जो अधिकार है, नागरिक होने का जो वैल्यू है, बिल्कुल जी, उसमें घटोतरी हो रही है। आप लोगों को बैल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो कि जायज नहीं है, गलत, जो कि जायज नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल है, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा कब संपन्न हो गई, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, देरी क्यों हो रही है? सेम बात मैंने कहा अभी जस्ट। पारदर्शिता की कमी, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। क्या कर रहे हैं आप? अब लोग कह रहे हैं कि बेल्ट्रॉन से जाकर के ओएमआर सीट जांच करवाएंगे। अब ये एजेंसी इस तरह का, बीपीएससी भी माने एजेंसियों का मदद लेने लगे। और आप देखिए कि बिहार में, देश में, मोदी राज में खास करके सारी चीजों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर छोड़ दिया गया, सब चीज को। वो बिहार में के पाठक ने सौंपा, जैसे स्कूलों के अंदर, स्कूलों में सौंप दिया। देश भर में जो यूजीसी एग्जाम लेती थी उसको आपने एक एजेंसी बना करके, एनटीए की एजेंसी। एनटीए कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, वो मोदी सरकार का खुराफाती दिमाग का उपज, मोदी सरकार के खुराफाती दिमाग का उपज है। आपने अचानक से अनाउंस किया कि हम एक एजेंसी बना रहे हैं, एनटीए। अब जो यूजीसी एक संवैधानिक बॉडी जो परीक्षा लेती थी नेट का, एनटीए लेगा। जो सीबीएसई लेती थी परीक्षा नीट का, वो अब एनटीए लेगा। पूरे देश के सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो स्टाफों का सिलेक्शन होगा, एनटीए लेगा। देश भर में सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीए की परीक्षा होगी, बीए का एडमिशन होगा, पीजी का होगा, पीएचडी का होगा, सब कुछ एनटीए करेगा। तो आप ठेके को आप बढ़ा रहे हैं, ठेका प्रथा को आप हावी करवा रहे हैं। बिहार के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अब बीपीएससी का जो परीक्षा होना है उसका बेल्ट्रॉन करेगा, उसमें भी ठेका सिस्टम है। जबकि अभी तक बीपीएससी ने इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन हम तो यही सुन रहे हैं जी, आप यही बल्कि हमने देखा कि अधिकांश जगह पर परीक्षा आयोजन करवाने से लेकर के रिजल्ट बनाने तक में एजेंसियों का मदद लिया जा रहा है। और ये जब तक एजेंसियां बीच में रहेंगी, आप पारदर्शिता छोड़िए, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बन रहेगा। अभ्यर्थियों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। देरी से डरे हुए हैं अभ्यर्थी, देरी से डरे हुए हैं, डर रहे हैं कहीं सेटिंग तो नहीं। यही सूचना मिल रही है। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि भैया हमें फोन आ रहा है कि आप इतना पैसा दीजिए तो आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो पहले बीपीएससी शिक्षक भर्ती का डेटा लीक हो गया था। तो आप बताइए, तो ये तो कितना गलत है। डेटा आपका लीक हो जा रहा है, कोई डेटा आपको क्यों देगा? तो ये सरकार असल में इनका जो पूरा फोकस है वो केवल कुर्सी से चिपके रहने का है। इनके कंसर्न में नहीं है कि बिहार में कैसे चीजें ठीक हो जाए, कैसे एजुकेशन बेहतर हो, कैसे युवाओं के जो भविष्य है उसको और अच्छा किया जाए, उज्जवल किया जाए। ये आप इनके कंसर्न में नहीं। चलिए, तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ जी ने। सरकार की मंशा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।